आज होने दे इनकी हालातें यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु। यीशु के नाम में इनकी हालात बदले पर आप जो कुछ भी उनसे मांगे प्रभु आपको देगा। मेरे जीवन में अनगिनत गवाहियां प्रभु ने दी हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक हिंदू परिवार से हूं। आप सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे और मैं आशा करता हूं कि यह प्रार्थना आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करेगा। जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं प्रभु यीशु आपको उस समस्याओं पर विजय प्रदान करेगा। मेरे भाई और मेरे बहन, मेरे माता, क्या आप इस समय चिंतित हैं? क्या आप इस समय परेशान हैं? क्या आप बीमारी को लेकर आप घबरा रहे हैं? आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ रही हैं? प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु पर विश्वास करें। हो सकता है आपको सभी जगह से ठुकरा दिया गया हो। आप सभी जगह से ठुकरा चुके हैं। आप सभी जगह से आपकी आशा टूट चुकी है, परंतु इस समय प्रभु यीशु को एक मौका देके देखे। इसलिए प्रभु के वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परख कर देखो कि कैसा भला है वो। धन्य है वो लोग जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं। यदि आप इस समय प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो आप धन्य हैं। आप धन्य हैं मेरे प्यारे भाइयों बहन। जो दुनिया नहीं कर सकती वो हमारा यीशु मसीह क्षण भर में कर सकता है। आपको हो सकता है आप ऐसे भाई हैं, हो सकता है आप ऐसे बहन हैं कि आप बार बार एक ही चीज में फंस जाते हैं। आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, परंतु वो विजय आपको नहीं मिल पा रही है। आप बहुत कोशिश कर लिए। आज प्रभु यीशु आपको पुकार रहा है, मेरे बेटे मेरे पास आ, मुझसे विनती कर और मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वह मैं तुम्हारे लिए दूंगा, वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच्चे मन से प्रभु से जो मांगोगे तो प्रभु अवश्य देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारा लिए खोला जाएगा। आज हम प्रभु से ना मांगकर दुनिया से मांगते हैं। आज हम ईश्वर के द्वार को खटखटा के नहीं, हम दुनियादारी सांसारिक लोगों के द्वार को खटखटाते हैं। हमें प्रभु के चरणों में जाना चाहिए, मदद के लिए उससे दोहार करना चाहिए। हम उन्हें छोड़कर हम लोगों पर विश्वास करके और उनके द्वार पर जाकर हम उनके गोड़ पे गिरते हैं और हम उनसे विनती करते हैं। और यही कारण है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब वह व्यक्ति आपको धोखा देता है तो आप पूरी तरह से टूट जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है क्योंकि वह इंसान है, परंतु हमारा यीशु मसीह कभी भी आपको धोखा ना देगा। जब आप उसे सच्चे मन से कोई भी चीज प्रार्थना में मांगे हैं, अगर आपका विश्वास है तो वो कभी भी आपको धोखा ना देगा। आप जो कुछ भी उनसे मांगे प्रभु आपको देगा। मेरे जीवन में अनगिनत गवाहियां प्रभु ने दी हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक हिंदू परिवार से हूं, परंतु मेरे जीवन में इतने अद्भुत कार्य प्रभु ने किए हैं कि मैं प्रभु के पीछे चलने पर मजबूर हो गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ साल पहले मेरे पेट में एक बीमारी थी। वो ऐसी बीमारी थी जो मुझे कुछ भी खाने नहीं दे रही थी। मुझे भूख तो बहुत लगता था, परंतु जब मैं खाने जाऊं तो मैं एक रोटी भी नहीं खा पा रहा था। और लोगों को देखता था जब खाते हुए तो मैं तरसता था कि मैं भी ऐसे खाऊं। और दिन पर दिन मेरा वजन बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब 37 किलो हो चुका था। ऐसा कि मानो कोई फूंक दे तो मैं 4 बार गिर जाऊं। सभी जगह से मेरा आशा टूट चुके थे। मैंने बहुत से तीर्थ धाम गए, बहुत से मंदिर में गया। मैं आप सभी को शो भी करवा रहा हूं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं।
इस जगह पे मैं गया, बहुत से बाबा के पास गया, बहुत से देवी देवताओं के लिए जो गांव में ओझा गुनी होता है, भक्तोरी होता है। हमारी माँ ने कहा कोई जादू टोना तुझ पर किया होगा। मैं गांव गया और गांव में मेरे माँ उस भूत साधने वाले बाबा के पास ले गए, तांत्रिक बाबा के पास। पूरी रात उन्होंने बैठकी की और बैठकी के बाद उन्होंने जितना भी उसके ऊपर देवी देवता आ रहे हैं सभी ने एक दो एक दो एक दो एक दो करके खसी का मांग दिया। और ऐसे होते होते मेरे ऊपर 7 खसी माने गए कि मैं कैसे भी करके ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों डॉक्टर फेल थे। मैंने एंडोस्कोपी करवाया, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया पेट की, उसके बाद एंडोस्कोपी करवाया, उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद सीटी स्कैन करवाया, उसमें भी नॉर्मल है। उसके बाद मैंने एमआरआई निकलवाया, उसमें भी नॉर्मल है। डॉक्टर को वो बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा है और मैं भी परेशान हो गया। डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं है, परंतु मेरे अंदर फीलिंग होता है मैं आखिर खा क्यों नहीं रहा हूं। डॉक्टर मुझे जब पूछते थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, तो मैं उनसे एक ही बात कहता था कि पता नहीं, मुझे भूख तो बहुत लगता है, परंतु मैं जब खाने के लिए जाऊं तो मुझे खाना नहीं खिया हो रहा। डॉक्टर मुझे कंठ पे ऐसे ऐसे टो करके देखे, जो हो सकता है कहीं कंठ में कुछ रुकावट तो नहीं है, परंतु वो भी कह रहे हैं गला में कुछ नहीं। उसके बाद एंडोस्कोपी की है, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आया और मैं बहुत परेशान हो गया। जो भी हॉस्पिटल में जाता था 3000 4000 5000 के दवाई देते थे, 1 महीना 2 महीने का दवा खाकर 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 बहुत परेशान हो गया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा हालात बहुत बिगड़ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पेट की बीमारी के साथ में शायद मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सोच सकते हैं यदि 1-2 दिन खाना नहीं खाए तो क्या हालत होता है। परंतु मेरे को 2 से 3 महीना बिना खाना खाए हो चुका था। मैं सिर्फ पानी पीता था और बिल्कुल भी खाना नहीं खा पा रहा था। मैं यह बात जो आप सभी को बता रहा हूं, यह ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूं, ये सब सच्चाई की बात है जो प्रभु ने मेरे जीवन में किया है। और मैं सभी जगह गर्व के साथ कह सकता हूं कि प्रभु महान है। मुझे अपने देवी देवता ने, मुझे मेरे देवी देवताओं ने नहीं बचाया, मुझे मेरे देवी देवताओं ने मुझे इस बीमारी से आजाद नहीं दिया, परंतु यीशु मसीह को जब हम पुकारे तो प्रभु मेरी सहायता की, जिसे मैं कभी जानता नहीं था। यीशु मसीह कौन था मुझे पता भी नहीं है। ऐसे हालात में प्रभु यीशु ने मुझे छुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों 7 खसी मेरे ऊपर माने गए कि अब सही हो गया। भगत के पास जा रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इसके ऊपर तांत्रिक किया गया है, करिश्मा किया हुआ है और बहुत सही समय पर तुम इसे लेकर आई हो, नहीं तो ये नहीं बचता, अब ये मर जाता, इसका डेट पक्का था। ऐसे ऐसे बोल करके और हमारे माँ को डराने लगे तांत्रिक बाबा लोग। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम तांत्रिक के पास जा रहे थे तो उस रात जिस दिन हमारे ऊपर बैठकी होता था हमारे दरवाजे पे, उस दिन तो मैं सही से खा पाया, परंतु अगले दिन सेम वैसे ही परेशानी शुरू हो जाता था। मेरा वजन मात्र 37 किलो रह गया था और मैं बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी होता था। ऐसे ही दुखी मन से फिर मैं चेन्नई में आ गया। चेन्नई आने के बाद में मैं चर्च में गया और एक व्यक्ति जो कि हमारे जानने पहचाने वाले हैं, वो भाई साहब ने मुझे एक फादर के पास लेके गए, एक फादर के पास लेके गए जिसका नाम दाविद था। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया, परंतु सिर्फ 2 वचन बोलने के लिए बोला, तुम बोलो यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हूं।
अपने हाथ रखो पेट पर और कहो कि मैं यीशु के नाम से चंगा हूं। मैं यीशु के नाम में आज खाना खाऊंगा। मैं यीशु के नाम में बिल्कुल छुटकारा पा चुका हूं। मुझ पर कोई भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं। इस समय मैं यीशु को अपनाता हूं। मैं यीशु को अपना जीवन देता हूं। इस प्रकार से बोलने के लिए बोला और उसके बाद मेरे से जो भी गुनाह हुए थे, पाप हुए थे, उसके लिए पछताव करने के लिए उस फादर ने मुझे बोला और उसके बाद फिर घुटने पर आकर मुझे बैठने के लिए बोले और फिर अपना हाथ मुझे सर पर दिए, मेरे सर पर दिए और फिर उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करते ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे उठाकर ऊपर से ढाए ढाए नीचे पटक रहा है और मैं चांद खाकर नीचे वैसे ही फ्लैट हो गया। करीबन ये कितना देर मैं गिरा रहा, बेहोश होकर रहा, वो तो मुझे पता नहीं, परंतु जो मेरे साथ थे वो बता रहे थे करीबन आधा घंटा मुझे कुछ होश नहीं था। बाद में फिर मैं उठा और जब उठा तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मैं अपने पेट में ऐसा ऐसा हाथ लगाता था। तो पहले जब मेरी हालत जब खराब थी तो मैं हाथ लगाता था तो मुझे दर्द होता था। जब मुझे प्रार्थना हुआ मेरे ऊपर, जब मैं हाथ लगाया तो बिल्कुल फ्री लग रहा है मुझे। और मैं फिर भी विश्वास प्रभु पे नहीं किया। मैं बोला कि ऐसे ऐसे कार्य तो मेरे ऊपर बहुत हो चुके हैं। मैं घर पर गया और खाना खाकर चेक किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी से कह दो, उस दिन मैंने 2 रोटी खाया। होते होते मुझे लगा कि अब मेरे शरीर में थोड़ा जान आने लगा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते मैं पूरी पेट भर के खाना खाना शुरू कर दिया। अब मेरा शरीर फिर से जैसे कि कैसे होना शुरू हो गया था। अब मेरा विश्वास और प्रभु पर मजबूत हो गया और मैं प्रभु को अपना जीवन समर्पण कर दिया। उस दिन से मैं प्रभु के पीछे चलना सीख लिया और मैं प्रभु के पीछे चलता हुआ आ रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही गवाही नहीं है, और भी मेरे जीवन में बहुत से गवाही हैं जो प्रभु ने दिया है। मैं दारू पीने वाला व्यक्ति हूं। मैं ऐसे पाप में फंसा हुआ था। लोग मुझे देख करके लफवा करके पुकारते थे। आज प्रभु ने मुझे आशीष दी है। प्रभु ने मुझे आशीष दी है कि अब लोग मुझे देख करके नमस्कार करते हैं। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ये सारी बातों के लिए। आप भी हो सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों ऐसे ही कोई हालात में आप फंसे होंगे। लोग आपको देखकर अपने मुंह को मोड़ते होंगे। कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिसे दुनिया नहीं अपनाता उसे प्रभु यीशु अपनाती है। जिसे दुनिया ठुकरा देते हैं उसे प्रभु यीशु अपना लेते हैं। आप प्रभु पर विश्वास करें, उनके चरणों में आए, आपको फिर से वह इज्जत, फिर से वह मर्यादा, आपको फिर से वह जो आप चाह रहे थे वैल्यू आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु महान है। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे राजा यीशु में आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे सृष्टिकर्ता में आपका धन्यवाद करता हूं। जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखने वाले प्रभु में तेरा धन्यवाद करता हूं। मेरे पिता, मैं तेरे तमाम बेटे और बेटियों को लेकर तेरे उपस्थिति में आता हूं, तेरे चरणों के निकट आता हूं, तेरे द्वार को खटखटाता हूं। मेरे पिता, तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे प्रभु आपने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित न होगा परंतु आनंद जीवन को पाएगा। हे पिता यीशु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर विराजमान प्रभु, जो दुनिया की ताकत नहीं कर सकती उस कार्य को आप क्षण भर में करते हैं पिता। जो दुनिया जिसे नहीं अपनाता उसे आप अपनाते हैं मेरे पिता। आज इस प्रकार से जो मेरे जीवन में आपने अनगिनत गवाही दी है, इसी हालात में आज अनगिनत भाई और बहन पड़े होंगे प्रभु।
आज लोग उन्हें देखकर मुंह मोड़ते होंगे प्रभु, परंतु हे पिता, आप उनके द्वार को प्रभु आप उन्हें अपना लीजिए मेरे राजा, आप अपने चरणों में रख लीजिए मेरे राजा, आप उन्हें अपने अनुग्रह से भर दीजिए मेरे राजा। जो लोग देखकर इसे मुंह मोड़ते हैं प्रभु, वो लोग इन्हें देख करके आपकी महिमा करने पाए पिता। हे मेरे यीशु पिता, तू महान है, तू महान है प्रभु, सब कुछ तेरे से ही आता है प्रभु, सब कुछ तेरे से ही आता है प्रभु। तूने प्रभु पापियों को मारने के लिए नहीं, परंतु उन्हें जीवन देने के लिए आया प्रभु। प्रभु तू पापियों को मारने के लिए नहीं, परंतु जीवन देने के लिए आया है प्रभु। होने दे पिता, आज अनगिनत लोग आज बीमारी में पड़े हैं प्रभु, आज अनगिनत लोग पिता अपने घर परिवार से टूट चुके हैं प्रभु। दिन रात मनमनाहट, दिन रात झगड़े लड़ाइयां, दिन रात परेशानी समस्याएं प्रभु उन पर छाया बनाए रहती है प्रभु। आज होने दे इनकी हालातें यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु, यीशु के नाम में इनकी हालात बदले प्रभु, यीशु के नाम में इनकी हालात बदले प्रभु। यस मेरे लॉर्ड, यस मेरे लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आज इसे इनके जीवन में एक गवाही को उत्पन्न कर प्रभु, आज इसे इनके जीवन में एक गवाही को उत्पन्न कर प्रभु। चाहे ये जो क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, आप उन्हें विजय प्रदान कर मेरे राजा, आप उन्हें विजय प्रदान कर मेरे राजा। तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है मेरे प्रभु, तू सब कुछ कर सकता है मेरे पिता, क्योंकि तूने वचन में कहा कि जो मनुष्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता, वो आप कर सकते हैं मेरे राजा। क्या तेरे लिए कोई कार्य कठिन है? बिल्कुल भी नहीं प्रभु, बिल्कुल भी नहीं प्रभु। जिस प्रकार से मेरे जीवन में आपने अनगिनत गवाही दी है, अनगिनत चमत्कार की है प्रभु, आज होने दे वही हवा के साथ, वही आंधी तूफान के साथ भाई बहन के जीवन को आज छू ले, अपने हाथों से स्पर्श कर दे। जो भी चाहते हैं वो यीशु के नाम में वैसे ही इनके जीवन में हो जाए प्रभु, हो जाए प्रभु। वो जो क्षेत्र में पिता विजय देखना चाहते हैं उसी में होना शुरू हो जाए प्रभु। यीशु के नाम में उनकी पूर्वजन्म की श्रापे इस समय माफ कर दिया जाए पिता। जो इन पर श्रापे कार्य कर रही है, जो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रहा है, वो यीशु के नाम में शर्मिंदा किया जाए प्रभु। और आज से प्रभु आपके हाथ सदा इन्हें संभाले रहे प्रभु, आपका हाथ इन्हें सदा संभाले रहे प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे तमाम बेटे और बेटियों को तेरे लहू से छुपाता हूं प्रभु, तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु, तेरे लहू से ढक देता हूं प्रभु। वो जहां कहीं भी जाए प्रभु, एक नया महिमा को देखे प्रभु, एक नया उपस्थिति को देखने पाए प्रभु। यह अकेला भी जाए कहीं प्रभु तो इन्हें दुष्ट आत्मा छूने ना पाए प्रभु, कोई भी भूत प्रेत की साया उन्हें टच करने ना पाए प्रभु, परंतु आपका स्वर्गदूत इनके साथ रहे प्रभु। यस मेरे लॉर्ड यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। सारी महिमा हम तेरे नामों को देते हैं और इस छोटी से विनती मेरे राजा यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। हम सब मिलकर कहते हैं आमीन, 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 आमीन।